हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से। उस क्वेश्चन का जो फिगर है वो मैंने आपको बना दिया। क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसका फिगर रिलेट करता जाता हूं और फिर क्या फाइंड करना है वो करना सिखाता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब एक सर्कल बनाया और ए बी उसका डायमीटर बना दिया विथ सेंटर ओ। सेंटर मैंने वहां पर ओ डिनोट किया हुआ है। फिर कहता है ए सी इज अ कॉर्ड। इस ए पॉइंट से एक ए सी कॉर्ड बनाना था तो वो मैंने बना दिया। कह रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ओडी, ओके, क्योंकि रेडियस है तो ओ से एक डी तक की लाइन डाली। रेडियस क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने ये ओडी को ऐसा ही क्यों बनाया है। तो देखो, इसमें एक आगे लाइन लिखी है कि रेडियस ओडी इज पैरेलल टू एसी। ये जो रेडियस ओडी है ये एसी के पैरेलल है, ये तो गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि इट बाइसेक्ट्स द आर्क एसी। ये ओडी इस आर्क बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान रखें, मैथमेटिकली आर्क बीसी को बाइसेक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं होता। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब आर्क बीसी को आधा कैसे करेंगे। आर्क बीसी को आधा नहीं किया जाता। आर्क बीसी पे बनने वाला कॉर्ड कौन सा है उसे आधा प्रूफ कर दीजिए। तो ऐसे समझो कि कॉर्ड बीसी बोल रहा हूं। कॉर्ड बीसी को अगर मैं आधा कर दूं तो वो एक्चुअल में आर्क बीसी को ही आधा करना माना जाता है। फिर समझिए, ये जो बीसी कॉर्ड है इसको आधा नहीं किया जा सकता। मैथमेटिकली इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम उस आर्क को, उस कर्व को आधा कर दें। ये देखिए कि उस आर्क बीसी पर बनने वाला कॉर्ड जो बीसी है उसे आधा प्रूफ कर देता हूं। उसके लिए मैं इस पॉइंट को यहां नाम दे देता हूं एम। तो ध्यान रखो, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो बीएम है ये सीएम के बराबर हो जाए। अगर बीएम सीएम बराबर हो जाएगा, अगर कॉर्ड बीसी बाइसेक्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली अपने आप ही आर्क बीसी भी बाइसेक्ट हो जाएगा। एक तो ये लॉजिक ध्यान रखना है। और फिर देखो आगे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। एओसी, ओके, तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा तो सही है, एक कंस्ट्रक्शन करके एओसी बना लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी बराबर आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। बीओसी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, एक ये बराबर प्रूफ करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक तो प्रूफ करना है कि ये जो ओडी है ये आर्क बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए मैंने क्या बोला, क्या प्रूफ करना है, बीएम बराबर सीएम। बीएम बराबर सीएम और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी वो बराबर आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी के। तो चलिए, आसानी कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से फिगर को रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज प्रॉपर्टी तो वही है जो एक कॉमन इस चैप्टर में आपको लगाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें 9th क्लास की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है, वो किस तरह से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी। मैं आपको पूरा कंसेप्ट पहले मिड पॉइंट थ्योरम का बताता हूं, उसके बाद कन्वर्स कैसे लगेगी वो बताता हूं। एबीसी ट्राइंगल में अगर मैं आपसे कहूं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये बात क्वेश्चन में आपको गिवन है, और फिर ये भी गिवन है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। मतलब किसी ट्राइंगल में आपको दो साइडों के मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है आपको, वो कहती है ये जो PQ लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी BC लाइन के अपने आप। और एक प्रॉपर्टी और है इसमें कि ये जो PQ साइड है ये हाफ हो जाएगी BC साइड के। मतलब PQ पैरेलल हो जाएगी BC के, PQ हाफ ऑफ BC के बराबर भी हो जाएगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट है। लेकिन कन्वर्स क्या कहता है वो देखिए, सेम यही ट्राइंगल आपके पास हो लेकिन P तो मिड पॉइंट गिवन हो, मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन हो, लेकिन दूसरा मिड पॉइंट नहीं गिवन होगा, आपको PQ पैरेलल BC गिवन होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट अगर गिवन है तो लाइन पैरेलल प्रूव हो जाती है, ऐसा ही है। लेकिन कन्वर्स कहता है एक मिड पॉइंट गिवन होगा और लाइन पैरेलल गिवन होगी। तो कन्वर्स कहता है कि ये Q पॉइंट अपने आप AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। देन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। लेकिन ये बात हमें कन्वर्स बताती है मिड पॉइंट थ्योरम की। बिल्कुल ये कन्वर्स वाला कंसेप्ट
इधर भी लग रहा है हमारे मेन क्वेश्चन में। इसका फिगर मैं आपको एक सेपरेट बना के दिखाता हूं, समझना ज्यादा आसान हो जाएगा उससे। ए, ओ, बी और सी, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ओ सेंटर है डायमीटर ए बी का, तो ये बात तो कंफर्म है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और चेक करो क्या ये लाइन ओ एम पैरेलल दिया हुआ है, वैसे ध्यान रखना ओडी पैरेलल दिया है, लेकिन किसी भी लाइन पर कितने भी सारे पॉइंट हो, किन्हीं भी दो पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो मैं ओडी लाइन को इस समय ओएम लाइन बोल रहा हूं, जो बिल्कुल करेक्ट है मैथमेटिक्स में। तो क्या ओएम एसी के पैरेलल दिया है? हाँ, वो भी दिया हुआ है। तो कह सकते हैं हमें मिड पॉइंट और पैरेलल वाली कहानी दी हुई है, तो फिर कन्वर्स हमें क्या कहता है कि तीसरा पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और रीजन लिख देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और देखो हमें प्रूव क्या करना था, बीएम बराबर सीएम। अब बीएम बराबर सीएम कब लिखा आएगा? बीएम बराबर सीएम तब लिखा आएगा जब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो जाएगा। तो प्रूव कर तो दिया हमने कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप के साथ लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो किस तरह से। सबसे पहले लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ओ इज द मिड पॉइंट, O is the midpoint of AB। फिर समझ लीजिए रीजन कि O is the center of the diameter AB, ठीक है। और OM पैरेलल AC, ये बात हमें क्वेश्चन में फिर से गिवन है कि जो OM है वो AC के पैरेलल है। तो आपको एक मिड पॉइंट गिवन है, एक पैरेलल लाइन गिवन है। तो क्या पता चला मिड पॉइंट थ्योरम से कि तीसरा साइड जो है उस पर वो M पॉइंट मिड पॉइंट है। देन M इज द मिड पॉइंट किसका? ऑफ बीसी। और इसका रीजन क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो आप लिख सकते हो bm इज इक्वल टू cm। अब मैंने आपसे कहा था ना कि अगर यहां पर कॉर्ड बाइसेक्ट हो गए तो उस कॉर्ड से जुड़ा जो आर्क है वो भी बाइसेक्ट हो गया। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? देयरफॉर ये जो OD है, क्योंकि OM और OD याद रखिएगा दूरी में जरूर फर्क है, लाइन के नाम में कोई फर्क नहीं है। आप इसे लाइन OM बोलो, OD बोलो, एक ही चीज है। ये जो OD है इसने आर्क BC को बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर OD बाइसेक्ट आर्क BC। अब चाहे तो ऐसे लिख दो या फिर पूरा आर्क BC करके लिख दो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था बीएम बराबर सीएम, ये जो रेडियस है वो आर्क को बाइसेक्ट कर रही है, वो तो पूरा हो गया। अब कहता है कि ट्राइंगल एओसी और ट्राइंगल बीओसी का एरिया बराबर है। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं आपके फिगर में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं क्या करता हूं, ये ओडी लाइन को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब जरा ध्यान से समझिए, ये भी प्रॉपर्टी 9th क्लास की है और मीडियन से जुड़ी प्रॉपर्टी है, समझा दूंगा क्या होती है। ध्यान से देखिए, क्या एओ और बीओ आपस में बराबर है? हाँ बराबर है, ये तो शुरू में पता चल गया क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर मैं लिखूं कि एओ इज इक्वल टू बीओ, तो कह सकते हैं कि ये जो सीओ है वो एक मीडियन हो गई। सीओ इज अ मीडियन। ऐसा क्यों? अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे तो वो लाइन एक मीडियन कहलाएगी। इसको फिगर से समझ लीजिए कि अगर एक ट्राइंगल मेरे पास एबीसी हो और मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एपी एक मीडियन है, तो आप कहोगे बीपी बराबर पीसी। कन्वर्स इसका उल्टा भी यूज कर सकते हो कि इस ट्राइंगल एबीसी में अगर बीपी और सीपी बराबर है, बीपी और सीपी बराबर है, तो उल्टा कह सकते हो कि एपी एक मीडियन हो जाएगा। तो उसी तरह से मुझे ट्राइंगल एबीसी में एओ और बीओ बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि सीओ इज अ मीडियन। और मीडियन की एक अपनी प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्राइंगल से जुड़ी हुई कि एक मीडियन एक ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और दोनों ही हिस्से एरिया में बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में अगर सीओ मीडियन है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर,
और दोनों बराबर का मतलब दोनों का एरिया बराबर। तो कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। मेरे ख्याल से यही मेरा रिक्वायरमेंट था जो मुझे प्रूव करना था। और पीछे थ्योरम चाहे तो लिख सकते हैं, अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स हैविंग सेम एरिया। बस ये लीजिए, क्वेश्चन प्रूव हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।